इंपॉर्टेंट चीज, पेपर आ गया है, पेपर मिल गया, ये आपको आंसर शीट मिल गई, इस तरह की बबल्स वाली आंसर शीट आपको मिलेगी। यहाँ पर इस पर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी और वो बता भी रहे होंगे। यहाँ पर आपको लिखा बताया हुआ है कि 1 से 68 तक बायोलॉजी है, 69 से 122 केमिस्ट्री है, 123 से 176 फिजिक्स है, 177 से 194 इंग्लिश है, 195 से 200 लॉजिकल रीजनिंग है। ये शीट आपने फिल करनी है। अब इसमें आपके एडमिट कार्ड पर एक रोल नंबर लिखा हुआ है और उस रोल नंबर को आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, लेट सपोज रोल नंबर है 45236492, मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया। अब इसको शेड कैसे करना है? अगर 4 पहला नंबर है तो नीचे वाले इस लाइन में 4 सर्किल को आप शेड कर देंगे। ठीक है, और फिर अगर 3 है तो 3 को शेड कर देंगे, फिर अगर 7 है तो 7 को शेड कर देंगे। तो ऊपर जो नंबर लिखा है ना, उस रॉ में उस नंबर को शेड कर देना है आपने। तो ये रूल नंबर यहाँ पर लिखने की तरतीब आ गई कि कैसे लिखेंगे। अब जो सर्कल फिल करने का सही तरीका है वो क्या है? वो सर्कल फिल करने का तरीका इस तरह से है कि जिस तरह ये दिया, और हमने टेस्ट लिए थे, बच्चों ने बीच में ऐसे कर दिया, ऐसे ये सर्कल फिल किया। भाई ये बाज़ औक़ात आपका नहीं कंसीडर होगा, ये गलती हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। इस सर्किल को ऐसे फिल करेंगे, ये कंप्लीट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ना ऐसे चलेगा, ना ऐसे चलेगा, ना ऐसे चलेगा, ना ऐसे चलेगा, ये किसी तरह नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ आप नेम लिखेंगे, यहाँ बैच लिखेंगे। बैच मतलब हम तो बैच वाले काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ईयर आ जाएगा कि किस ईयर में आप दे रहे हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे, टेस्ट की डेट क्या है वो लिखेंगे। ये आपने इस आंसर शीट को बहुत एहतियात से फिल कर ली, अपना साइन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये साइन अपना कर दिया, और यहाँ पर इन्विजिलेटर से साइन करवाना है। वैसे तो वो आ जाएंगे करने के लिए, अगर नहीं आते तो लाजमी करवाना है, क्योंकि अगर आपने इसको रीचेक करवाया और इन्विजिलेटर की साइन नहीं हुए, ये शीट आपकी वैसे ही इनवैलिड हो जाएगी, माना ही नहीं जाएगा कि ये पेपर आपका है। क्योंकि भाई इन्विजिलेटर ने साइन नहीं किया, किसको पता कि ये शीट कहां से लाए आप। तो इन्विजिलेटर का साइन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है भाई, ये आंसर शीट की बात आ गई। अच्छा, अब पेपर आपका जो है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ये अलग से बता दिएगा, सर पेपर को करना कैसे है, पेपर को करना कैसे है। तो भाई पेपर क्या है पहले ये समझ लें। पेपर की ड्यूरेशन है 3.5 आवर्स। ठीक है भाई, पेपर की ड्यूरेशन कितनी है? 3.5 आवर्स। इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है पेपर करने के लिए? 3.5 आवर्स। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी तुक्के लगाए जा सकते हैं भाई। फिर उसके बाद सीक्वेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन है? मतलब पहले मुझे बायोलॉजी ही करना है, या पहले मुझे केमिस्ट्री ही करना है, फिर केमिस्ट्री के बाद ही फिजिक्स कर सकती हूँ। सीक्वेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन है? नो, सीक्वेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैलकुलेटर मौजूद होगा? नहीं होगा। तो भाई कैलकुलेशन पे क्या करें? कैलकुलेशन को एहतियात से करें, जैसे आपको सिखाई गई है वैसे करें। ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन नॉट चेंज योर आंसर। आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहां पर अगर ए मार्क कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए मार्क कर दिया, और अब मुझे कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि भाई मैं चेंज कर दूं, नो, अब आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप रिपीट करके री आंसर नहीं करें, ये बिल्कुल आप ध्यान से निकाल दें। पेपर इंक्लूड, पेपर में क्या इंक्लूड है? पीएमसी ने अपने वेबसाइट पे ये आज तक अपलोड किया हुआ है कि 20% इजी एमसीक्यूज होंगे। मतलब 200 में से 20% कितने हो गए? 40 एमसीक्यूज होंगे जो आसान होंगे। आसान का मतलब है एवोगाड्रोस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आसान का मतलब क्या है कि आपसे वो ऐसे सवाल पूछ ले जो 9th क्लास में भी पढ़े आपने, जिसकी बेसिक अच्छी है, वो आसान सवाल में गलती नहीं करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है? आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। ठीक है भाई, फिजिक्स के अंदर टेस्ला किस चीज का यूनिट है? सीमेंस से कौन सी क्वांटिटी डिफाइन होती है? तो ये सवाल किस में आएंगे? आसान में। 120 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट है, मतलब इसमें थोड़ी सी लॉजिक भी कहीं इस्तेमाल हो रही है, न्यूमेरिकल्स भी कहीं कहीं आ रहे होंगे, और कंसेप्ट्स भी यूज हो रहे होंगे। 120 ये है। तो अगर सर मेरी तैयारी, मैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही जबरदस्त बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैंने हार्डवर्क किया है, जितना किताबों में चीजें थी मैंने सब याद कर ली हैं, सबकी प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं कितना स्कोर ले सकता हूं?
तो भाई आप इतना स्कोर ले सकते हैं, यानी 160 तो उस बच्चे के लिए है जो एक हार्ड वर्कर है, इंटेलिजेंट नहीं है, कंसेप्ट उसके बहुत हैवी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वो ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाता, वो कितने मार्क्स ले लेगा भाई? 160 मार्क्स ले सकता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको। वो अगर जिस तरह मैं बता रहा हूं पेपर करना, उस तरीके से अगर चलेगा तो इंशाल्लाह 160 स्कोर कर जाएगा। लेकिन अगर वो स्मार्ट भी है तो फिर वो ये हार्ड एमसीक्यूज में से 40 में से कितने ले लेता है भाई? वो 30 ले लेता है। तो फिर वो बन जाता है 190 प्लस वाला बच्चा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आप में से तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस की मेहनत की है, मुश्किल वालों को टच ही नहीं किया, या मुश्किल वाले उनसे नहीं हुए और मुश्किल वालों की तैयारी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं की है, तो भाई आपके पास 160 मार्क्स लेने की सलाहियत है। 160 तो अगर 40 में से 10, 12, 15 आप भी ले लेते हैं तो 160 में अगर आप 15 मार्क्स ऐड कर दो तो 175 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कोर बढ़ाने की तरतीब है कि इस तरह से आप जाएं। तो ये जो आपका डर है ना कि मेरा स्कोर तो 150 नहीं आ रहा, तो भाई 150 आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसको तरीके से नहीं कर रहे, वरना 150 इस लेवल पर तो सबका आ जाना चाहिए, सबका आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जरा आ जाए आप नेक्स्ट। आपकी जो अप्रोच है ना पेपर करने की, वो ये नहीं होनी चाहिए 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने मैंने, 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने, क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट बेस्ड सिस्टम है, हाईएस्ट स्कोर लाना है। टेस्ट में जिसका हाईएस्ट होगा वो मैं होऊंगा, है भाई? सोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए? टेस्ट में जिसका स्कोर हाई होगा वो कौन होगा? वो मैं होऊंगा। तो अगर आप टेस्ट के स्कोर में हाई हो गए तो इसका मतलब है मेरिट की पोजीशन में आप फर्स्ट हो गए। सही है भाई? तो आपने ये अप्रोच रखनी है। तो 200 आउट ऑफ 200 करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे घबराते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे से सवाल क्यों गलत हो गया। होता है सवाल गलत, कोई मसला नहीं है। कहीं आंसर में कोई गलती आ जाती है, कहीं क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलती आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कुछ तो ऐसी गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 गलत, होने दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। 197 तो अभी भी है ना, 195 तो अभी भी है। इस तरह से चले कि आप ये ना सोचें कि मैंने 200 आउट ऑफ 200 करने हैं। मैंने क्या करना है? हाईएस्ट स्कोर करना है। जो मेरिट में टॉपर होगा उसमें मेरा नाम भी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, डिवाइड योर 3.5 आवर्स टाइम स्लॉट इन 3 phases। बड़ी जबरदस्त तरतीब बता रहा हूं, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी लेकिन फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा। आपका पेपर 3.5 घंटे का है, लेकिन आपने इन 3.5 घंटे को 3 स्लॉट में ब्रेक करना है। पहला फेज होगा 2 घंटे का, दूसरा फेज होगा 1 घंटा 15 मिनट का, और तीसरा फेज होगा इसमें 15 मिनट्स का। क्या करेंगे? पहले फेज में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे? आ जाइए। पहले फेज में आप क्या करेंगे? तमाम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे वंस। इंपॉर्टेंट बात, ओनली वंस, रिपीटेशन नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट को आपने बरकरार रखना है, रिपीट नहीं करना। एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, एक दफा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, कहीं जहन नहीं हो, सिर्फ पेपर पे जहन हो, एंड आंसर इफ यू नो अदरवाइज स्किप इट। अगर आप जानते हैं तो आंसर करें, नहीं जानते स्किप करें, आगे बढ़े। एक दफा पढ़ के जो आंसर आपको मिल जाए वो आपने किया और फिर आगे बढ़े। जंग नहीं लड़नी, फाइटिंग नहीं करनी कि यार बी लग रहा है, सी भी लग रहा है, क्या करूं, यार ए ही सही है। नहीं, ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। आपने पहला फेज 2 घंटे में पूरा पेपर करना है, यानी 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने? 200 एमसीक्यूज आपने पढ़ देने भाई। तो 200 एमसीक्यूज कैसे पढ़ लेंगे आप? जब आप सिर्फ एक दफा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आता है आपके सामने होगा, नहीं आता आगे बढ़ जाए। सोचने का वक्त इस फेज में नहीं है। पहला फेज थिंकिंग का नहीं है, पहला फेज किसका है? जो मुझे आता है मैं कर रहा हूं। तो ये इंशाल्लाह वो जो 160 वाले क्वेश्चन है ना, उसमें से आप तकरीबन 140 150 ऐसे होंगे जो आप कर जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी आपको। फिर आ गया सेकंड फेज। अब सेकंड फेज में क्या करना है? रीड ऑल स्किप्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो आपने छोड़ दिए थे क्वेश्चन, उनको आपने यहां पर क्या करना है?
वो वापस रिपीट करने। जैसे मैंने शुरू किया अपना पोर्शन बायोलॉजी से, 1 मैंने छोड़ दिया था, फिर 3 4 5 6 कर लिया था, फिर 7 छोड़ दिया था। तो जो जो छोड़ दिए वो आप यहाँ पर दोबारा पढ़ लें, दोबारा करें, उसको सोच के करें, उसको समझ के करें, उसको सॉल्व करके करें, याद करके करें। 1 घंटा 15 मिनट में आप वो तमाम स्किप क्वेश्चन कर लें। और अब इस 1 घंटा 15 मिनट में भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सोचने पर, याद करने पर, सॉल्व करने पर नहीं हो रहा, तो क्या करें भाई? स्किप द वंस, और उसको भी दिमाग में ना लें, उसको भी स्किप कर दे, कोई मसला नहीं है। ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे जो मतलब समझ के भी नहीं हो रहे, सॉल्व करके भी नहीं हो रहे, और मैं कुछ लिंक बनाना चाह रहा हूं वैसे भी नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं है कि ये वर्ड क्या आ गया बीच में है भाई, ये तो एक अजीब सी चीज आ गई जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, तो आप उस चीज को छोड़ दें। ऐसी कोई 8-10 चीजें होंगी, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्लिक नहीं हो रहे होंगे, किसी भी लिहाज से नहीं क्लिक हो रहे होंगे, अभी आप छोड़ दें उसको। तो ये वाला घंटे में आपने क्या किया, जो आपके टोटल क्वेश्चंस थे 200 एमसीक्यूज, उसको आपने स्किप वाले भी कर दिए। अब जो स्किप क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पता है कि भाई ये मुझे नहीं आते। नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये मुझे नहीं आते। तो भाई आपको अगर नहीं आते तो आप क्या करेंगे? थर्ड फेज में है भाई, थर्ड फेज में क्या करेंगे? अल्लाह का नाम लेंगे और तुक्का लगा देंगे। कोशिश कर ले, अगर इसमें भी एजुकेटेड गैस गैस लगा सकते हैं, दो आपको सिमिलर लग रहे हैं तो एजुकेटेड गैस लगा दें उसके अंदर, लेकिन अल्लाह का नाम के और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। इसके लिए आपको 15 मिनट में, 5 मिनट में आप जो आपने स्किप क्वेश्चन है, यहाँ तक 2 फेज हो गए, अब जो इसके बचे हो कितने होंगे? वो 20 होंगे, 22 होंगे। तो 20-22 पर आपने पेपर की सीक्वेंस को देखते हुए कि पेपर में तुक्का लगाने का एक तरीका होता है, मतलब एक एक उसकी भी ट्रिक है कि भाई जो आपको पेपर में ज्यादा फील हो रहा है ना कि 180 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपके स्किप क्वेश्चन है वो आपने नहीं किए, तो अगर 180 में ज्यादा रिपीटेड बी आंसर है तो बी ही मार्क कर दें, और डी है तो डी ही मार्क कर दें। ऐसा नहीं करिएगा कि किसी को ए कर दिया किसी को बी कर दिया, एक ही ऑप्शन ले लें, या तो एक ए ले लें या एक बी ले लें या एक सी। देखिए पता तो हमें है ही नहीं ना उस क्वेश्चन के बारे में, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अब वो मेरे सही होंगे नहीं होंगे। तो उसके लिए आपने तुक्का जो है वो इस तरीके से लगा देना है, और फिर अपनी आंसर शीट को चेक करना है कि ये जो आंसर शीट थी उसके ऊपर नाम सही लिखा है, इन्विजिलेटर के साइन हो चुके हैं, ये सब कुछ देखकर आपने पेपर इन्विजिलेटर को दे देना है, और फिर आपने जो है वो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी मेहनत हो गई, मेरा पेपर हो गया, मैंने अपना पूरी कोशिश की है, मेरे माँ बाप की मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पेपर के थ्रू एडमिशन लेने के अहल हो जाऊं। खूब सारी दुआओं का टाइम होगा कि आप आ जाएं, और कोशिश करें वहां पे रश न लगाएं, घर आए, घर पर आप जब आ जाएंगे तो आपको इस तरह की कार्बन शीट एक मिल जाएगी, वो शीट आपने संभाल के रखनी है, वेबसाइट पे आंसर की आएगी, वो आंसर की से आपने अपने आंसर मैच करने और अपना स्कोर जो है वो जज कर लेना है। अल्लाह ने जो देना है वो बेहतर देना है, इस पर यकीन होना चाहिए। ये वाला वक्त आपका नाशुक्री का ना हो जाए, क्योंकि आगे जिंदगी बहुत बाकी है। अभी तो सिर्फ एक इम्तिहान है, आगे तो पता नहीं जिंदगी में कितने इम्तिहान होंगे। तो अगर हमने नाशुक्री कर दी और कोई बात अल्लाह को बुरी लग गई कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, आज पेपर में अगर अच्छा नहीं हुआ तो इसने मेरे साथ मतलब मुझे मुझे याद ही नहीं किया और मेरा शुक्र ही अदा नहीं किया। तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा। पेपर जैसा भी हो, आपकी मेहनत से हुआ है, आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि जिंदगी में क्या चीज आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये जो शीट है ये आपको मिल जाएगी। और पेपर बाद वक़्त वो कॉपी वापस कर देते हैं, बाद वक़्त वापस नहीं करते। जो पेपर बुक होती है ना, बुक, वो वापस हो जाती है, बाद वक़्त नहीं भी होती। तो इट डिपेंड्स, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, 0 से शुरू हो अगर रोल नंबर, तो आपने 00 से ही करना है, मतलब 00574। ठीक है, सर एडमिट कार्ड पे रोल नंबर नहीं है, सिर्फ सीट नंबर, वही रोल नंबर है बेटा, सीट नंबर रोल नंबर एक ही चीज होती है। अच्छा भाई, और क्या है? सर क्वेश्चन बुकलेट पर अडॉप्टेड क्वेश्चन पेंसिल से मार्क कर सकते हैं? कर सकते हैं, मना नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें नहीं करें तो बेहतर है। हल्का सा मार्क करने में कोई मसला नहीं है, बाज़ औक़ात तो बच्चे पेपर भी सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए रफ शीट दी होती है तो रफ शीट पे करना।
नई चीज आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी। मुझसे अभी भी देखें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं डाउ के क्वेश्चंस कर लूं, इसके क्वेश्चंस कर लूं, उसके कर लूं। नई चीज नहीं करनी है, रिवीजन करना है। आपने रिवीजन कर लिया, आप और रिवीजन करें, आप और रिवीजन करें, ठीक है। डू रिवीजन। सर पेपर इजी आने के चांसेस कितने हैं? इंशाल्लाह बहुत बहुत उम्मीद है कि पेपर आसान होगा। अल्लाह ताला की जात से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह पेपर आसान होगा। ठीक है भाई। बाकी देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे तुम लोग करोगे, मैं तुम्हें यही कहूंगा आप क्वेश्चंस नहीं करो, जो मैंने तुम्हें समझा दिया इसको आप समझ लो, और पेपर आप इस अंदाज में ये 3 दिन गुजार कर पेपर देकर आओ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बहुत तुम लोगों की मदद करेंगे और तुम्हें कामयाब करेंगे। ठीक है भाई, चले जज़ाकल्लाह। आज से इस वक्त से आप प्लान शुरू करोगे, इस वक्त से प्लान शुरू होगा तुम्हारा, अब से शुरू हो गया। जल्दी जाओ, सो सुबह जल्दी उठना है। 13 तारीख के बाद बात होगी। अब 13 तारीख के बाद होगी इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआओं के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।